नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस धीमान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल किंग ऑफ स्टॉक्स में। देखिए, आज आप लोगों के लिए छोटा सा सरप्राइज है और आप इससे बहुत कुछ सीख भी सकते हो, यानी कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। वो सरप्राइज क्या है? हो सकता है बहुत लोग स्क्रीन पर देख भी पाए हो। सर, आप कहोगे सर आप अडानी पोर्ट का चार्ट फिर से ले आए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सरप्राइज ये है कि आप ध्यान से अगर लिस्ट को देखोगे तो ये कल वाले ही स्टॉक्स हैं जिनको मैं फिर से लेकर के लिए आया हूं। अब ये सरप्राइज क्या हुआ और मैं ऐसा क्यों लेकर के आया? जस्ट आपको शो करने के लिए कि आप रेगुलर बेसिस पे किन्हीं लिमिटेड स्टॉक्स में भी काम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको रोज रोज स्टॉक्स को फाइंड ही करना हो। सिर्फ हल्के से फेर बदल किया है मैंने, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से भी पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारे प्राइज एक्शन का जो कोर्स है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी सीट बुक करने के लिए एक टोकन मनी अमाउंट सबमिट करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी सीट बुक हो जाएगी और जितने स्टूडेंट्स हमारी क्लास में होते हैं उनमें आपका नाम को ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आप सेम बैच में क्लासेस स्टार्ट कर सको। नहीं तो आपको फिर उससे अगले बैच में के लिए बुक करना पड़ेगा या फिर उससे अगले बैच के लिए बुक करना पड़ेगा, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। और जैसे जैसे आप लोग जानते हैं कि मार्जिन भी डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, सीखने में वक्त लगता है, प्रैक्टिस में वक्त लगता है। तो आप जब तक सीखेंगे, समझ पाएंगे, तब तक मार्जिन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो थोड़ा सा एडवांटेज उठाते हुए ऑफर हमने निकाला है और आप लोग उस ऑफर का एक एडवांटेज ले सकते हो। मतलब आप लोगों के लिए वो एडवांटेज है, मेरे लिए एडवांटेज नहीं है। वो आप लोगों के लिए है कि आप लोग अगर उस ऑफर का एडवांटेज उठाना चाहते हो तो जल्द से जल्द मुझे कॉल कीजिए। लिंक 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 क्या लिंक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखे नंबर को कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, ये हुई हमारी आपसी वाली बात, यानी कि पर्सनल बात। चलिए, अब देखते हैं कि इनको हम फिर से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कुछ लोग समझ पाए होंगे जो रूटीन में मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। चलिए, अब मैं आप लोगों को सीधा ही मैं डायरेक्टली 15 मिनट के चार्ट पर ले आया हूं। अब देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, बड़ा सिंपल सा चार्ट है। कल आज भी आप लोगों ने ट्रेड लिया, मार्केट सीधा गया, कितना बढ़िया मूवमेंट मिला। अब देखते हैं क्या होता है। इस रेड लाइन को इसने क्रॉस कर लिया, जैसा कि हमने आपको बताया था। अब देखिए, अब आपको अगर सर आपने एक और डेडलाइन लगा दिया, बिल्कुल लगा दी है। और ये आपका एक यानी कि मेन जो रेंज है, यानी कि जो एक ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन का मतलब आप समझते हो, यानी कि क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है, वो यहाँ पे बना हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे खड़ा बाइंग सिनेरियो आप बना करके चलोगे जब इसमें इस रेड लाइन के ऊपर मार्केट आ जाएगा। ब्लू लाइन के ऊपर सस्टेन है, रेड लाइन के ऊपर आतेगा, बाइंग बनाओगे। पहला टारगेट ये वाला, दूसरा टारगेट ये वाला। यहाँ से बाइंग बननी जब शुरू होगी, जैसे ही बाइंग बनेगी आप यहाँ पे बाइंग ले लोगे, या आप ये कह सकते हो कि इसके हाई पर आप बाइंग बना लोगे। दोनों में से जो कंडीशन आपको सही लगे। या सेलिंग के लिए क्या कर सकते हो, सेम सिनेरियो सेलिंग के लिए इस रेड लाइन के कटने पे ही आपको सेलिंग लेना है। और पहला टारगेट एंड दूसरा टारगेट आप इसका एक मिड पॉइंट ले सकते हो, लाइक दिस। अब आप कहोगे सर ये बीच का मिड पॉइंट क्यों आया? बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक का लेवल बहुत ज्यादा है। तो और मार्केट यहाँ से चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक का एक परसेंटेज अगर आप काउंट करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो तीसरा तीसरा टारगेट। लेकिन फिलहाल अभी मुझे लगता है कि मार्केट अभी बाइंग पे जा सकता है, लेकिन वो मार्केट के सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टॉक अब देखते हैं कि स्टॉक कैसा जाएगा, कल बाइंग देगा, सेल देगा। हमने आपको दोनों कंडीशंस बताई हैं, ज्यादा कुछ करने का नहीं है और आपको एंजॉय करने का। लेकिन सेलिंग पे एक टाइम पे मेरा एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है, ध्यान से देखिए। पहला, और हो सकता है मार्केट इस हाई के आसपास जाके और यहाँ से रिवर्स करता है, तब आप सेलिंग लोगे, बिकॉज ऑफ डबल टॉप बन जाएगा। मिड पॉइंट ये वाला है, ये लेवल क्रॉस होते ही आप सेल कर दोगे। चलिए, बात करते हैं पॉलीकैप की। देखिए, सारे स्टॉक्स वही हैं, मैंने कोई चेंज नहीं किया और कईयों में तो लेवल भी सेम है। बात करते हैं पॉलीकैप की। देखिए, पॉलीकैप क्या हुआ है, आप लोग देख सकते हैं एक जोन के अंदर यहाँ पे फंसा हुआ। अगर जोन से ये बाहर निकला है लेकिन वो जोन पे सपोर्ट कर रहा है, कल का मार्केट अगर जोन पे ऐसा सपोर्ट करता हुआ बाइंग बनाता है, तब आप लोग बाइंग लोगे।
ये आपका टारगेट है। अब टारगेट मैंने थोड़ा बड़ा रखा है, क्यों? बिकॉज ऑफ 2000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन आप अपना 1% पे भी निकल सकते हैं। क्लियर है? आप लोग अपने 1% पे भी निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एटलीस्ट 2.5% हो जाएगा। तो अगर आपको 1% में सेटिस्फेक्शन होता है तो निकल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोग इसी टारगेट का वेट करेंगे। आप फ्रेशर हैं, आप लोग को जितना मिलता है वो लीजिए और एग्जिट कर लीजिए। सिंपल। बहुत ज्यादा सेफ ट्रेड करना है तो इसके ऊपर बाइंग ले लेना। सिंपल है। अब सेलिंग कैसे कर सकते हैं? सेलिंग सिंपली, जब तक आपकी ये रेड लाइन यहाँ से क्रॉस ना हो तो आपको तब तक सेलिंग नहीं करना। इसके क्रॉस होते सेलिंग करेंगे, टारगेट आपका ये रहेगा। सिंपल है। चलिए बात करते हैं बर्जर पेंट की। बर्जर पेंट सेम वही लेवल्स। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक ब्लैक लाइन जो है ये क्रिटिकल सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से सीधा गया, यहीं पर सपोर्ट लिया और वापस गिर गया। अब दो बातें हो सकती है। मार्केट अगर इस लेवल के आसपास, यानी कि फ्लैट ओपन होता है और यहाँ के आसपास से कहीं से भी बाई सेलिंग देता है, तो आप लोगों को यहाँ पे सेल कर देना है और टारगेट रहेगा आपका ये। सो सिंपल। सिंपल। अब दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है? दूसरा सिनेरियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बने या ना बने कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक जगह पे इसमें सेलिंग हो सकती है। बाइंग सिनेरियो इसके अंदर फिलहाल अवॉइड कर लेना, एटलीस्ट ब्लैक लाइन के क्रॉस होने तक तो अवॉइड ही करना। मार्केट अगर यहाँ से कहीं से सेलिंग बनाता है, अगर यहाँ से सीधा बाइंग जाती है और यहाँ से कहीं सेलिंग बनाता है, तो आप सेलिंग लोगे एक अपने 1% के लिए। यहाँ से यहाँ तक कोई भी जो आपका 1% बनेगा वो आप 1% लेना और निकल जाना। अब आप देखिए कि ये थोड़ा डब्ल्यू टाइप भी बन रहा है। मतलब अगर ब्लैक लाइन क्रॉस करेगा तो ही आप बाइंग करोगे। वैसे बाइंग का सिनेरियो अभी है नहीं, क्योंकि चढ़ते क्रम में, यानी कि इंक्रीजिंग लेवल के अंदर ये ट्रेंड लाइन, मतलब एक चैनल आपका चल रहा है। तो मैं इस स्टॉक के अंदर फिलहाल सेलिंग पे कल के लिए। अगर अब कई लोग कहेंगे कि सर इसमें तो सेलिंग बना नहीं, और हो सकता है बाइंग चला जाए और बहुत बढ़िया बाइंग चला जाए, तो आप उस स्टॉक को अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन अगर सेटअप के अकॉर्डिंग कोई एंट्री लेना चाहता है तो वो ले भी सकता है। लेकिन मैं कल के दिन इसमें सेलिंग पे हूँ। चलिए बात करते हैं बायोकॉन की। लीजिए, बायोकॉन का चार्ट आपके सामने है। सब कुछ लेवल्स वही हैं, चार्ट वही है, मैंने सिर्फ एक चीज इसको ऐड किया है। चलिए अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। मार्केट ऊपर ज्यादा है, मार्केट को जाने दो। जब तक मार्केट इस ब्लू लाइन को क्रॉस ना करे आपने कुछ नहीं करना। इस ब्लू लाइन के क्रॉस करते ही आपका पहला टारगेट यही होगा और फाइनल टारगेट भी यही होगा। ये हो सकता है, सॉरी, इसमें फाइनल टारगेट ये है आपका, ये ऊपर वाला 420। 420 मत बन जाना आप सभी लोग, आप लोग अच्छे लोग हो, 420 मत बनना। तो 420 का एक आपका सेकंड लेवल हो गया, लेकिन ये बहुत दूर है, फिलहाल आप फर्स्ट लेवल को ही मान के चलिए। ठीक है। अब यहाँ से अगर गलती से ये अपना रेड लाइन को क्रॉस कर देता है तो आपको क्या करना है? सिंपली इसको सेल करोगे, टारगेट रहेगा फर्स्ट, टारगेट रहेगा सेकंड। सिंपल, इजी। थोड़ा मैं इस लाइन को थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूँ, क्या जाने कि मार्केट कहाँ से रिवर्स ले। लो मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया। सिंपली। चलिए बात करते हैं कॉफॉर्स की। देखिए कॉफॉर्स में एक बहुत बढ़िया चीज हुई है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहे होंगे। ये देखिए, मार्केट ठीक यहीं से रिजेक्ट हो गया है। यहाँ से चला 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 हमारे लेवल से, फिर रिजेक्ट हो गया। ब्लैक लाइन क्रिटिकल लेवल जो मैं हमेशा बोलता हूँ। अब आपको करने का क्या है? इसको रिमूव कर देता हूँ, नहीं आप इसको समझेंगे कि यहाँ से भी कुछ करना है। यहाँ से करना है, बिल्कुल करना है। अब आप क्या करना है वो देखिए, कि मार्केट अगर यहाँ से बाइंग देगा तो आप बाइंग लेंगे, मार्केट अगर यहाँ से सेलिंग देगा तो आप सेलिंग लेंगे, और मार्केट अगर यहाँ से बाइंग देगा तो आप बाइंग लेंगे। सिंपल है। यहाँ से बाइंग, यहाँ से सेलिंग, एंड देन यहाँ से बाइंग। सेलिंग प्रेशर तो आपका तभी बनेगा जब ये दोनों चीजें कट जाएंगी, तो आपका टारगेट फिर तब ये रहेगा। लेकिन ये बहुत दूर का लेवल है फिलहाल के लिए, अभी के लिए। लेकिन कल मार्केट का सिनेरियो क्या रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि मार्केट अगर इस ब्लैक लाइन के ऊपर निकलेगा तब आप अपने 1% के लिए गेम चलाएंगे। लेकिन ब्लैक लाइन के निकलने से पहले एक चीज आप देख लीजिए, ये चीज, इसको मैं बढ़ा करके थोड़ा सा और इसको इंक्रीज करूंगा। इसको यहाँ पे मैं 30 की जगह लगाऊंगा 40, 40, 40।
समझ पाए हो? तो ये एक जोन भी कह सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि मार्केट निकला और चला गया, यहाँ पे भी देखो निकला था मार्केट, लेकिन अभी देखिए वीक बना के वापस आ गया, यहाँ पे भी गया था वीक बना के वापस आ गया। क्रिटिकल लेवल है, बहुत रेयर चांसेस होंगे जब जाएगा, और जब ये जाएगा तब हो सकता है कि आपको 41, ये वाला मैं भी आपको एक लेवल निकाल करके देता हूँ, क्रिटिकल लेवल लगाता हूँ देखो आपके सामने, ये लो 4100, ये क्रिटिकल लेवल है। अगर जिस दिन मार्केट इसको तोड़ेगा तो ये सीधा यहाँ तक तो आराम से चला जाएगा, 100 पॉइंट की रैली देगा जिस दिन इस लेवल को तोड़ेगा, 100 पॉइंट की रैली देगा अगर ये प्रॉपरली इसको तोड़ेगा, प्रॉपरली। समझ पाए हो? अभी के लिए क्या है, यहाँ से सेल, इसके ऊपर बाय 4016 के ऊपर, और जब वहां से सेल करोगे तो ये लेवल आपका टारगेट है। अगर मार्केट सीधा नीचे आ गया तो यहाँ से बाइंग करोगे, जब तक ये रेड लाइन क्रॉस ना हो तब तक यहाँ से सेल नहीं करना, और अगर यहाँ से रेड लाइन क्रॉस होकर सेल होता है तो टारगेट आपका रहेगा ये। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है हमारा कोलपाल। देखते हैं कोलपाल में क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, हमने आपको कहा था कि कोलपाल एक रेंज में है, चलिए हम आपको देखने और दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो रेंज क्या है। देखिए, देख पा रहे हो, ये एटलीस्ट 25 मई से ये रेंज चल रही है, और अब चल रहा है जून, यानी कि लगभग एक महीना हो चुका है। ये स्टॉक एक रेंज में है जिसको फाइनली आज के दिन में तोड़ा गया है। तो कल के डेट में क्या हो सकता है, अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल है, मार्केट अगर कल यहाँ पे जाता है और यहाँ से सेलिंग बनाता है, तब आप क्या करोगे, एक सेलिंग लोगे, ऐसे ही टारगेट रहेगा आपका ये। सिंपल। आई डोंट थिंक सो कि मैंने कुछ ऐसा कहा जो आप लोगों को ना समझ में आया हो। फिर भी अगर कुछ गड़बड़ लगे, कुछ ना चीज ना समझ में आए, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं। देखिए, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, आप इसको 2 4 8 10 बार जितनी बार भी चाहें देख सकते हैं। तो इसका मैंने आपको एक ही लेवल दिया है, लेकिन आप समझिए कि आपको मैं इसमें एक लेवल और क्रिटिकल लेवल बना करके दे देता हूँ मार्केट के अंदर, क्योंकि ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ये लीजिए, क्रिटिकल लेवल हमने आपको निकाल करके दिया है, ये क्रिटिकल लेवल है। तो इतनी ही जल्दी और इतनी ही तेजी से आप फटाफट क्रिटिकल लेवल निकाल पाएंगे और अपने लेवल्स को निकाल पाएंगे जब आप प्राइस एक्शन का कोर्स प्रॉपरली सीख जाएंगे। तब आपको पता रहेगा कि मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए देखिए, एक और चीज मेरे सामने आई है, बाइंग सिनेरियो। बाइंग सिनेरियो किस एंगल पे बन सकता है अगर आपको बाइंग ही लेना हो। लो आपके सामने एक मैं भी एक लाइन लगाता हूँ और आप देखिएगा, आप लोगों को मजा आने वाला है। लो, मैंने आप लोगों के सामने एक लेवल निकाला है, और बहुतों को तो ये लेवल दिखाई नहीं दिया होगा। अब आप कह दो कि नहीं दिखाई दिया, जब तक इस रेड लाइन के ऊपर मार्केट ना जाए आपको बाइंग नहीं लेना। अगर रेड लाइन के ऊपर मार्केट चला जाता है तो बेधड़क होकर फिर से बाइंग कर लेना अपने 1% के लिए। समझ पाए हो? या फिर ये 1700 के लेवल के लिए, देखिए यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ 1700 का लेवल, ये समझ पाए हो? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।